सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, संस्कृत वाक्य रचना के अंतर्गत आज देखेंगे कि एक संज्ञा पद के साथ जब दो सर्वनाम पदों का प्रयोग करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, आज भी संस्कृत वाक्य रचना के अंतर्गत सर्वनाम पदों का प्रयोग देख रहे हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो लिंग होते हैं वो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पिछले वीडियो में हमने लिंग ज्ञान देखा, लिंग किसे कहते हैं। लिंग जो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनकी पहचान भी देखी थी। हमने वचन देखे थे कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। हमने पुरुष भी देखे थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। पुरुष वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से इन के साथ हमने जो सर्वनाम पद है उसका प्रयोग अस धातु के साथ देखा था। तो हमने तत् शब्द रूप के साथ अस धातु देखी तीनों लिंगों में। इसके बाद एतत् शब्द रूप के साथ अस धातु देखी। उसके बाद इदम शब्द रूप के साथ हमने अस धातु देखी। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कि यदि तत्, एतत् या फिर इदम या फिर तत् शब्द, इसके जो तत् शब्द है और इसके साथ साथ किम शब्द है, यानी दोनों सर्वनाम पद एक साथ प्रयोग करने हो तो किस प्रकार से करते हैं, तो वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं आज की हमारी जो सरल संस्कृत वाक्य रचना है। और वाक्य रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए आप जो पीछे संस्कृत वाक्य रचना से संबंधित वीडियो हैं उनको अवश्य देखना, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि किस प्रकार से लिंगों का विभाजन करना है और किस प्रकार से लिंगों की पहचान करनी है। तो देखिए, कर्ता, काम को करने वाला कर्ता होता है। तो देखिए, कर्ता के 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अलावा प्रथम पुरुष में देखिए, जो एक तो है तत् शब्द रूप, एक तो है तत् शब्द रूप और दूसरा है किम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द हैं दोनों, तत् और किम। तो तत् शब्द है वो पुल्लिंग में होता है स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे शब्द। स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे शब्द। इसी प्रकार से कह, आज ये किम शब्द है, किम, किम माने कौन या क्या, किम माने कौन या क्या। तो पुल्लिंग में कह माने कौन, पुल्लिंग की बात है तो क्या आएगा, एक है तो कौन एक, कौ कौन दो, के कौन शब्द। तो इसी प्रकार से स, कह, वह कौन। इसी प्रकार से तौ, कौ, वे दोनों कौन, ते, के, वे सब कौन। तौ को, वे दोनों कौन, ते के, वे सब कौन, सह, कह, वह कौन। किस लिंग की बात चल रही है, यह बात चल रही है पुल्लिंग हो तब, जब संज्ञा पद हमारा पुल्लिंग हो तब। अब आगे देखते हैं, स्त्रीलिंग में सा माने वह, ते माने वे दोनों, तह माने वे सब। स्त्रीलिंग की बात चल रही है। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता,
का माने कौन, का माने कौन। स्त्रीलिंग में सा का वह कौन, ते के स्त्रीलिंग में वे कौन, वे दोनों कौन, ता का वे सब कौन, ता का स्त्रीलिंग में, तो ता का, ते के, सा का। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में तत् माने वह, ते माने वे दोनों, और तानी माने वे सब, तत् ते तानी। किम माने कौन, क्या नपुंसकलिंग में, के कौन दो नपुंसकलिंग में, कानी कौन सब नपुंसकलिंग में। तो तत् किम, ते के, तानी कानी, तानी कानी संति, तानी जिस प्रकार से तत् किम अस्ति, ते के अस्ति, एक अस्ति, दो अस्ति और बहुत सारे हैं तो संति, तो तत् किम अस्ति, ते के अस्ति, तानी कानी संति। इस प्रकार से अब यदि हम संज्ञा पद देखें तो बालक एक बालक, बालको दो बालक, बालका बहुत सारे बालक, वृक्ष एक वृक्ष, वृक्षो दो वृक्ष, वृक्षा बहुत सारे वृक्ष। इसी प्रकार से अध्यापक एक अध्यापक, अध्यापको दो अध्यापक, अध्यापका बहुत सारे अध्यापक। स्त्रीलिंग में लता लते लताः, कन्या कन्ये कन्याः, छात्रा छात्रे छात्रा। लता माने एक लता, लते माने दो लताएं और लता माने बहुत सारी लताएं। कक्षा माने एक कक्षा, कक्षा माने दो कक्षाएं, कक्षा माने जिसके अंत में आ आएगा ना उसके जो शब्द रूप है इसी प्रकार से लेंगे, लता लते लता, कन्या कन्ये कन्या, कक्षा कक्षे कक्षा, सारिका सारिके सारिका। जिसके अंत आखिर में पुल्लिंग होगा और ए आएगा, कारांत होगा, पुल्लिंग कारांत। बालक बालको बालका, मयूर मयूरो मयूरा। अब हिंदी में तो बोलते हैं कि वे सब मोर, है ना, या सब मोर, और संस्कृत में मयूर मयूरो मयूरा का अर्थ हो जाएगा सब मोर। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में एक तो फलम माने एक फल, फले माने दो फल, फलाने माने बहुत सारे फल, वनम माने एक वन, वने माने दो वन, और वनाने माने बहुत सारे वन। इसी प्रकार से भवनम माने एक भवन, भवने माने दो भवन, भवनाने माने बहुत सारे भवन। नपुंसकलिंग होगा जो पद, जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं इसके रूप इसी प्रकार से चलाने, फलम फले फलाने, इसी प्रकार से भवनम भवने भवनानि, नगरम नगरे नगराणि। तो इस प्रकार से हमने जो संस्कृत वाक्य, सरल संस्कृत वाक्य रचना है वो पिछले वीडियो में भी देखी, और आज भी हम सरल संस्कृत वाक्य देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपको आज दो सर्वनाम पदों का प्रयोग संज्ञा पद के साथ करना है। तो देखिए स क, पुल्लिंग है दोनों, स क बालक, स क बालक। अब इसके साथ धातु जोड़ेंगे, तो अस धातु जोड़ेंगे लट लकार में। लट लकार मतलब क्या था, वर्तमान काल, पढ़ता है पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आता है आती है आते हैं, यानी लट लकार में अस धातु, तो अस्ति मानी होना, तो होता है, अस मानी होना, होता है। इस प्रकार से अस मानी इसका अर्थ हो जाएगा होना, और लकार हो जाएगा वर्तमान काल। तो स क बालक, प्रथम पुरुष की बात है अस्ति, तो देखिए स क बालक अस्ति, वह कौन बालक है। क्योंकि यहां पर सह पुल्लिंग का है तो कह यह भी पुल्लिंग का है, यह तत् शब्द रूप है और यह किम शब्द रूप है, दोनों सर्वनाम है। तो सह कह, और यहाँ पर सह क्यों आया, सा नहीं आया, किम नहीं आया, क्योंकि यह जो पद है ये संज्ञा, हमारा पद क्या है, पुल्लिंग का है। यहाँ पर बालक पद है, ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का होने के कारण इसके साथ क्या आएगा, स क बालक अस्ति, वह कौन बालक है। इसी प्रकार से तौ कौ बालको स्तः, वे कौन दो बालक हैं, वे कौन दो बालक हैं, तो तौ कौ हो जाएगा, तौ कौ। एक है तो बालक दो हूं तो
बालकों, क्योंकि पुल्लिंग का द्विवचन है, पुल्लिंग का द्विवचन है, पुल्लिंग का द्विवचन है, यह भी पुल्लिंग का द्विवचन है। और धातु आएगी तो धातु भी इस प्रकार से अस्ति स्तः संति, तो तव कौ बालको, एक है तो अस्ति, और यहां पर हमने देखा बालकः अस्ति, एक है तो अस्ति, दो हो तो तव कौ बालको स्तः। और अब देखेंगे ते पुल्लिंग का बहुवचन है तो के भी पुल्लिंग का बहुवचन है, बालकः बालको, बालका भी पुल्लिंग का बहुवचन है। अब धातु देखेंगे तो ते के बालका अस्ति स्तः संति, ते के बालका संति, वे कौन सब बालक हैं। इस प्रकार से तो आज हम देख रहे हैं कि यदि संज्ञा पद के साथ दो सर्वनाम पदों का प्रयोग करना हो तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, अब स्त्रीलिंग की बात करें हम, तो स्त्रीलिंग में क्या है, सा। स्त्रीलिंग में सा, का, लता, अस्ति, विशाख का लता अस्ति। यह देखिए स्त्रीलिंग है, तत्शब्द का स्त्रीलिंग है तो यह किम शब्द का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग। और यदि हम देखें तो ये लता पद है, यह भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सा का लता अस्ति। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो सा स्त्रीलिंग में देखें तो ते हो जाएगा, ते के, यह तत् का स्त्रीलिंग द्विवचन है, यह किम का स्त्रीलिंग द्विवचन है, तो ते के स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग। अब ते के बाल को नहीं कर सकते हम, बाल को क्यों, क्योंकि बाल तो पुल्लिंग शब्द रूप है, जबकि ये ते के स्त्रीलिंग पद हैं। तो ते के लते, एक है तो अस्ति, दो है तो स्तः, एक है तो अस्ति, दो हो जाए तो स्तः, तो ते के लते स्तः। अब देखिए बहुवचन में सा ते ता का के का, स्त्रीलिंग का बहुवचन है ना, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन है तो इसके साथ संज्ञा पद भी स्त्रीलिंग का बहुवचन ही आएगा, तो ता का लता। अब बहुवचन में है तो धातु भी बहुवचन में चली जाएगी, अस्ति स्तः संति, ता का लता संति। इसी प्रकार से यदि हम नपुंसकलिंग पद देखें तो नपुंसकलिंग में देखिए यहां पर नपुंसकलिंग में है तत्, तत् शब्द रूप का नपुंसकलिंग तत्, किम का नपुंसकलिंग किम, तत् किम फलम अस्ति, तत् किम फलम अस्ति, वह कौन फल है, वह क्या फल है। अब देखिए तत् यह एक वचन है, तत् नपुंसकलिंग का, तो किम भी नपुंसकलिंग का एक वचन है, और फलम भी नपुंसकलिंग का एक वचन है। इसी प्रकार से ते नपुंसकलिंग का द्विवचन है, तो के भी नपुंसकलिंग का बहुवचन है, यह तद है और यह किम शब्द रूप है। और फले है, यह भी नपुंसकलिंग का द्विवचन है, तो ते के फले, धातु भी द्विवचन में आएगी, स्तः, ते के फले स्तः। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग का बहुवचन तत्शब्द रूप में आ जाएगा, किम के कानी, तो इसी प्रकार तत्शब्द रूप आ जाएगा, तत्ते तानी, तो इसी प्रकार से नपुंसकलिंग का किम शब्द रूप आ जाएगा, किम के कानी, तो तानी कानी, यह तो तत्शब्द रूप है, यह किम शब्द रूप का बहुवचन है, तो तानी कानी। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग का संज्ञा पद देखेंगे तो फलम फले फलानी, तो तानी कानी फलानी संति, तानी कानी फलानी संति, वे सब क्या फल हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि यदि दो सर्वनाम पद हैं और उन दोनों सर्वनाम पदों का एक संज्ञा पद के साथ प्रयोग करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से यदि सरल संस्कृत वाक्य रचना हम करें सरल पदों की शुरू में, तो इसके लिए इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अब देखिए आगे देखते हैं कि यदि अब हमें पूछ लिया जाए कि भाई आपको तव दे दिया, खालिस्तान, मयूरो,
स्तः, यह दे दिया और कह दिया कि किम शब्द रूप से भरना है। कौन से शब्द से? किम शब्द से भरना है। तो देखिए अब हमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो संज्ञा पद है वो पुल्लिंग का द्विवचन है। एक है तो मयूर है, दो हो तो मयूरो। द्विवचन पुल्लिंग का द्विवचन है हमारा जो संज्ञा पद है वो। और यहाँ पर जो सर्वनाम पद दिया हुआ है वो भी पुल्लिंग का द्विवचन है, तत् का पुल्लिंग द्विवचन है तौ। तो अब हमें यहाँ पर निश्चित है कि पुल्लिंग का द्विवचन ही भरना है। तो यहाँ पर शब्द हमें क्या दिया है? किम दिया है। तो किम शब्द रूप को यदि हम पुल्लिंग में बोलेंगे तो एक है तो स, कै, तौ, कौ। तो यहाँ जाएगा तौ, कौ, मयूरो, स्तः। इसी प्रकार से यहां पर दे दिया कि तानी, खालिस्तान, वनानी, संति। क्योंकि बहुवचन में आ गया, अस्ति स्तः संति। तानी, कानी, वनानी, संति, तो मयूरो, स्तः। पुल्लिंग प्रश्नवाची चिन्ह आ जाएगा। प्रश्न इसमें प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाची चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए तानी, खालिस्तान, वनानी, संति और यहां पर दे दिया किम। तो किम दे दिया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह नपुंसकलिंग का बहुवचन है तत्। तो किम नपुंसकलिंग का बहुवचन है, किम के कानी। तो कानी, तानी, कानी, वनानी, संति। इसी प्रकार से यदि सर्व शब्द पद है, सर्वम, सर्वम मानी सब, सर्वम मानी सब। तो सर्वम पद यदि हम किसी संज्ञा के साथ जोड़ते हैं और यदि दो सर्वनाम पद जोड़ने पड़े तो किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो देखिए यहां पर यह दे रखा ते मानी वेश बना, तो ते, खालिस्तान, वृक्षा, संति, थे, खालिस्तान, वृक्षा, संति। और आपको कह दिया कि सर्वम पद से भरना है खालिस्तान, सर्वम शब्द से खालिस्तान भरना है। तो यह निश्चित है कि यहाँ पर यह हमारा जो संज्ञा पद ये बता रहा है कि यह पुल्लिंग का बहुवचन है। तो अब हम क्या करेंगे कि सर्वम पद है उसको पुल्लिंग बहुवचन में लेके जाएंगे। सर्वनाम शब्द ऐसे चलेंगे, सर्व, सर्वो, सर्वे। यानी जो सर्वनाम पद है ना, सर्वनाम पदों को इसी प्रकार से चलाना है पुल्लिंग में। सर्व, सर्वो, सर्वे। स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। इसी प्रकार से हमें यदि पूछ लीजिए यत शब्द रूप है, यत माने जो होता है, यत माने जो, तो पुल्लिंग में यह, यो, ये, या, ये, या, यत, ये, यानी। इसी प्रकार से चलाना है। तो अब ये कह रहा है कि सर्वम पद से भरना है। तो हम देखेंगे कि वृक्षा पुल्लिंग का बहुवचन है ना, तो सर्वम को पुल्लिंग में बोलेंगे तो सर्वे, सर्वो, सर्वे, ते, सर्वे, वृक्षा, संति, वे सब वृक्ष हैं। अब जिस प्रकार से यह इसमें आपको बताया जा रहा है कि यह ता, खालिस्तान, कन्या, संति और कह दिया कि सर्वम पद से खालिस्तान भरना है, सर्वम। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कन्या स्त्रीलिंग का बहुवचन है, साथ तः स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो सर्वम पद है यह भी स्त्रीलिंग का बहुवचन आएगा। तो सर्वा, सर्वे, सर्वा, साते, ता, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, कन्या, कन्ये, कन्याः, अस्ति, स्तः, संति। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संज्ञा पद के साथ दो सर्वनाम पदों का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत वाक्य रचना देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।